हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक पार्टी आइटम बनाएंगे जो कि चिकन क्रेप्स हैं। ये एक अच्छा स्नैक आइटम भी है बच्चों के लिए। और इस शूटिंग के दौरान हमारे कैमरा का एक अलग ही मूड हो गया था, उससे बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करने थे। सो सॉरी फॉर दैट। सो अभी चिकन क्रेप्स बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन की स्टफिंग के साथ शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें 1 टेबलस्पून भर के हमने तेल ले लिया है। आपकी चॉइस है, आप ज़्यादा लेना है या कम लेना है। इसमें अभी हमने 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून ऑफ ग्रीन चिली पेस्ट। हमें इसे अच्छे से सौटे करेंगे ताकि ये अच्छे से महकदार हो जाए। उसके बाद हम इसमें अनियंस डालेंगे, जो कि हमने इसे ऑमलेट स्टाइल में काटा है। और हम इसे फिर से सौटे करेंगे। हमें यहाँ पे अनियंस को पकाना नहीं है फुल्ली, लेकिन इसे हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसे ब्राउन वगैरह नहीं करना है। यहाँ पे हमने कुछ वेजिटेबल्स लिए हैं, जैसे कि स्प्रिंग अनियन है, 2 स्टिक्स लिए हैं, कोतमीर लिया है, हमने कैरेट और कैप्सिकम भी लिए हैं। तो पहले हम इसमें ये कोतमीर और अनियन, ग्रीन अनियन डालेंगे और इसे एक मिक्स कर लेंगे। साथ ही अभी मैं इसमें कैरेट और कैप्सिकम डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हम कुछ स्पाइसेस भी इसमें अभी मिलाएंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। हम इसमें अभी 1 टीस्पून सॉल्ट का डालेंगे और हाफ अ टीस्पून ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे एंड 1/4 टीस्पून ऑफ रेड चिली फ्लेक्स देंगे। अब हमने इसमें 250 ग्राम्स ऑफ बॉइल्ड चिकन डाला था, जो हमारे कैमरा ने रिकॉर्ड नहीं किया था। तो इसे डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें 1 टीस्पून ऑफ सोया सॉस डाला है और हाफ टीस्पून ऑफ विनेगर डाला है, जो हमारे कैमरा ने रिकॉर्ड नहीं किया। और हम अभी इसे 1-2 मिनट अच्छे से ढक के इसे पकाएंगे और फिर 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छे से पक गया है। गैस ऑफ करके इसे पूरी तरह से ठंडा होने देते हैं। अभी हम क्रेप्स बनाते हैं। तो क्रेप्स बनाने के लिए आपको मिक्सी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मुझे इजी लगता है। आप डायरेक्ट उसे बाउल में भी डाल के फेंट सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मैंने तेल ले लिया है और हम हाफ कप मिल्क डालेंगे और हाफ कप पानी। आप 1 कप पानी या 1 कप दूध भी ले सकते हैं टोटल। इसमें नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार और 1 अंडा डालेंगे। लास्ट में हम इसमें 1 कप मैदा डालेंगे और इसे अच्छे से ब्लेंड करके इसे एक अलग बाउल में निकाल देंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा बैटर कितना अच्छा बना है, थिक भी है और फ्लोई भी है। हमें बस ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए। चलते हैं क्रेप्स बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल ड्रिजल कर रही हूँ इस पैन के ऊपर और टिश्यू पेपर की मदद से हम उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। एक लैडल भर के हम बैटर डालेंगे और बिल्कुल एक डोसे की बैटर की तरह इसे फैलाएंगे, बिल्कुल ही आराम से। अगर ये फटे तो इसे इस तरह से आप स्प्रेड कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी ये क्रेप्स बनते जाएंगे, हम उसे एक नैपकिन से कवर कर लेंगे ताकि ये सूख ना जाए। हमने यहाँ पे सारे के सारे क्रेप्स बना के रखे हैं। तो अभी ये जो साइड है, जो पकी हुई साइड है, हम इसके ऊपर स्टफिंग करेंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारी चिकन की स्टफिंग है, हम उस पर ये वाली डालेंगे। जितना ज़्यादा डालना चाहे, जितना कम डालना चाहे, ये आपकी चॉइस है। फिर हम इसे एक स्क्वायर शेप देंगे। अगर आपके क्रेप्स मोटे बने हैं तो वो ये पॉइंट पे टूट जाएंगे फोल्डिंग के टाइम पे। तो ध्यान रहे जब आप क्रेप्स बनाएं तो ये पतले होने चाहिए और हम यहाँ पे रखते जाएंगे। मैं आपको एक दूसरा वाला बताती हूँ। मैं आपको और एक बताती हूँ। ये देखिए, हमने फिर से पका हुआ साइड ले लिया है। अभी हम इसमें बच्चों के लिए थोड़ा सा चीज़ भी डालेंगे। तो ये पहले मैंने चीज़ डाला है नीचे। बच्चों को चीज़ बहुत पसंद है। और इसके ऊपर चिकन। आप कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हैं या सिर्फ वेजिटेबल्स के साथ बना सकते हैं, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसे इस तरह से हम फोल्ड कर देंगे और ऐसे ही हम सारे के सारे बना के रखते जाएं। हमारे क्रेप्स बिल्कुल रेडी हैं और हमने इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है गरम के लिए। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होगा कि अभी हम हमारे क्रेप्स इसे फ्राई करेंगे। हमारा जो ऑयल है वो अच्छी तरह से गर्म हो गया है, तो हम उसे फ्राइंग के लिए डाल देते हैं।
फ्लेम को हमने मीडियम पे रखा है और मेरा बड़ा पैन है इसलिए मैं 5 एक साथ फ्राई कर रही हूँ। अगर आपका छोटा पैन है तो आप कम से कम फ्राई कीजिए, अदरवाइज़ ये टर्निंग के टाइम पे टूट जाते हैं। आप देख सकते हैं नीचे से सुनहरे हो रहे हैं, तो अभी हम इसे चेक करते हैं। सुनहरा हो गया है तो अभी हम इसे पलटाएंगे। ऐसे ही हम सारे के सारे जो बाकी के हैं इसे चेक करके हम इसे भी पलटाएंगे। जैसे ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से पक जाए तो हम इसे अलग सी प्लेट में निकाल के इन्हें हम सर्व कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे चिकन क्रेप्स रेडी हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये बहुत ही इजी है बनाने के लिए, और मैं चाहूँगी कि आप भी इसे ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा है ये। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक माय रेसिपी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।